वेलकम टू माय चैनल। तो हमने अपनी राउटिंग के सारे प्रोटोकॉल, टोपोलॉजी, कॉन्फ़िगरेशन और प्रोटोकॉल्स चला लिए। EIGR, ये स्टैटिक, डिफ़ॉल्ट, डायनामिक में हमने रिप, EIGRP एंड OSPF सब चलाए। तो इजी मतलब हमने इनकी कॉन्फ़िगरेशन से लेकर आखिर तक सब कुछ पढ़ा। अब हम एक नई टोपोलॉजी बनाएंगे जिसमें हम 3 राउटर्स ही लेंगे, लेकिन हम उस पर 2 प्रोटोकॉल्स चलाएंगे। मिसाल, एक हम स्टैटिक चला लेंगे और एक हम चला लेंगे कोई भी OSPF हो गया, रिप हो गया या डायनामिक, कोई भी हम चला लेते हैं। तो हम देखते हैं कि दोनों प्रोटोकॉल्स काम करते हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम अपना पैकेट ट्रेसर ओपन कर लेते हैं। तो अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ ना आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, या कोई पैटर्न आपके माइंड में कोई भी चीज़ तो आप ज़रूर बताएं। तो सबसे पहले हम राउटर्स ले लेते हैं, 1 2 3। इसके बाद हम स्विचेस कर लेते हैं सेम 3 एंड PCs 2 करके लगा देते हैं। अभी मुझे ज़्यादा शायद बताने की ज़रूरत नहीं कि हम इसको ऑफ़ करके विक 2T लगाना पड़ेगा, विक 2T लगाना पड़ेगा, फिर इसको ऑन करना पड़ेगा। ऑफ़ करके विक 2T हम क्यों लगाते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ताकि मुझे पता लगे कि आप लोग को आइडिया हो चुका है या नहीं। तो अभी हम केबल लगाते हैं, सीरियल केबल, क्योंकि राउटर टू राउटर हम सीरियल केबल यूज़ करते हैं, 0x0 और 0x1 टू 0x0। स्ट्रेट थ्रू के लिए हम फास्ट इथरनेट टू कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे तो अभी हमारे पास जब तक एस्केप ना होगा तो ये एक्टिव रहेगा। तो ये उनके लिए भी है जिनको कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट से समझ नहीं आई, और उनके लिए भी है जो बिल्कुल नए हैं, तो उनको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी इसमें। और हम 2 प्रोटोकॉल चलाएंगे, उसका भी आइडिया हो जाएगा कि 2 प्रोटोकॉल अगर हम चलाएं क्या वो काम करते हैं या नहीं। तो ये हमारे पास बना लेते हैं हम सिस्टम्स को केबलिंग करके, ये स्केप कर देते हैं। तो हम सबसे पहले एक प्रोफेशनल तरीके से 50.0.0.0 करके IP एड्रेस यहाँ पे हम 60 लिख देते हैं, और यहाँ पे हम 10, कोई भी IP आप दे सकते हैं, कोई भी IP जो आपको लगता है कि आप इजीली कर सकते हैं। इजीली से मुराद एक होता है ना पैटर्न समझ में आना। अगर आपको एक पैटर्न समझ आ रहा है तो आप उसी तरह कर लो। हम यहाँ पे क्लास A की यूज़ कर रहे हैं, आप B क्लास A की कर रहे हैं, वहाँ B की कर रहे हैं, C की कर लें। जैसे आगे आने वाले 1-2 टॉपिक्स में हमारे पास है कि हम लैन को वैन और वैन को लैन में कैसे कन्वर्ट करते हैं रन टाइम में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, इनको IPs असाइन करते हैं। तो ये वीडियो लेक्चर शायद थोड़ा लंबा हो जाए, तो आप लोग को ईजी इनेबल कॉन्फ़िग टर्मिनल में थोड़ा तेज़ लेके चलूँगा। होस्ट नेम दे देते हैं लाहौर, कोई भी दे सकते हैं आप, ठीक है। इंटरफेस सीरियल को टारगेट करेंगे 0x0 IP एड्रेस हमने क्या दिया 50.0.0.1 255.0.0.0, फिर इनकैप्सुलेशन PPP और नो शटडाउन। इसके बाद हम टारगेट करेंगे इंटरफेस फास्ट इथरनेट को। IP एड्रेस हमारे पास है 10.0.0.1 255.0.0.0, ये हमारे पास ये 2 हो गए। देखा हमने इसमें क्या नहीं चलाया, नो शट डाउन, तो इसीलिए वो ग्रीन नहीं हुआ था। अभी आप देखेंगे तो ये ग्रीन हो गया। अब यहाँ चल के दूसरे राउटर पे हमें 3 लगाने होंगे। इनेबल हो कॉन्फ़िग टर्मिनल, होस्ट नेम कराची कर देते हैं इसको। तो अभी इंटरफेस सीरियल 0x0 को टारगेट करना है हमने यहाँ पे, IP 50.0.0.2 255.0.0.0 और इनकैप्सुलेशन PPP, और यहाँ पे हम क्लॉक रेट भी लगाएंगे। अगर जिनको क्लॉक रेट का नहीं पता तो मेरी वीडियोस में है,
मैं यहाँ भी बताता चलूँ, क्लॉक रेट मतलब हमें थर्ड पार्टी से, जैसे हम ISP किसी भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से हम नेट लेते हैं तो हमें MBs देता है कि आपका 6 MB है, 8 MB है, 10 MB है, तो ये हमारे पास एज अ थर्ड पार्टी हमें MBs देता है, तो इसको हम कहते हैं। और इसके बाद हम कर देते हैं नो शटडाउन, और इसके बाद दोबारा से किसको हमने करना, चलें फास्ट इथरनेट को कर देते हैं 0/0 IP एड्रेस 11.0.0.1 255.0.0.0 और इसको सिर्फ करना होगा नो शटडाउन। और इसके बाद इंटरफेस सीरियल 0/1 IP एड्रेस 60.0.0.1 255.0.0.0 ये हमारे पास IP होगी। इनकैप्सुलेशन PPP और नो शटडाउन, ये हमारे पास हो गया एग्जिट। देखिए ये भी ग्रीन हो गया, मतलब हमारी कॉन्फ़िगरेशन सेट है ये भी। अब इसकी बारी है, थर्ड राउटर की बारी है। नो इनेबल कॉन्फ़िग टर्मिनल, सबसे पहले इसको हम होस्ट नेम देते हैं इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और इस्लामाबाद हो गया हमारे पास। इंटरफेस सीरियल 0/0 IP एड्रेस हमारे पास आ जाएगा 60.0.0.2 255.0.0.0 और इनकैप्सुलेशन PPP। क्लॉक रेट सेम DCE और DTE साइड पे, अगर आपको पता हो कि DCE साइड पे हम क्लॉक रेट लगाते हैं। अभी इस तरह इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 IP एड्रेस 12.0.0.1 255.0.0.0 और नो शटडाउन। तो ये हमारे पास इसकी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अब हम इस पे सबसे पहले चलाते हैं स्टैटिक। अब स्टैटिक चलाने का मकसद क्या है ये मैं आपको समझा दूँ। इसमें राउटिंग चलाने में हमारे पास एक चीज़ होती है AD, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। अब ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस क्या होता है ये मैं आपको थोड़ा समझा दूँ। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस या इसको हम AD भी बोलते हैं कि अब जिसका AD कम हो, लेस AD मीन्स मोर ट्रस्टेबल, ठीक है। जिसका AD कम होगा वो मोस्ट ट्रस्टेबल होगा हमारे पास। तो मैं अभी आपको बताता चलूँ कि डिफ़ॉल्ट का जो AD है हमारे पास वो है 0, स्टैटिक का जो AD है वो है हमारे पास 1 और बाकी हमारे पास जो प्रोटोकॉल्स हैं उनका AD भी हम इसी तरह निकाल के, यानी कि डिफ़ॉल्ट और स्टैटिक ये हमारे पास सबसे ट्रस्टवर्दी हैं क्योंकि इनका AD सबसे कम है 0 और 1। हम स्टैटिक इसलिए चला रहे हैं ताकि हमें इसका AD निकालने में आसानी हो, क्योंकि जब हम कॉन्फ़िग करते हैं, कॉन्फ़िग शो IP कॉन्फ़िग करके ही शायद आता है, वो हम चेक कर लेंगे। तो वहाँ हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट होता है वो S के साथ स्टैटिक के साथ आता है, तो इसका हमें ज़्यादा आइडिया नहीं होता कि स्टैटिक के साथ, तो इसीलिए हम स्टैटिक चलाएंगे ताकि हम स्टैटिक से हमें आइडिया हो। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि EIGRP का जो AD है वो हमारे पास होता है 90 और RIP का जो AD होता है वो हमारे पास होता है 120, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस कितना होता है। और OSPF का एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस आई थिंक OSPF का एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस आई थिंक 110 होता है। तो अभी इसमें डिफ़ॉल्ट सबसे ट्रस्टवर्दी है, स्टैटिक उससे ज़्यादा, EIGRP उससे कम, EIGRP उससे कम, OSPF उससे कम एंड RIP सबसे कम। तो अभी हम इस पे दो चलाएंगे, मिसाल एक डायरेक्ट राउटिंग के लिए और दूसरा बैकअप के लिए कि इनकेस अगर स्टैटिक ना चले तो इसके बाद हमने जो भी लगाया, रिप लगाया या OSPF लगाया, तो वो एक्टिव हो जाए। तो सबसे पहले हम स्टैटिक चला लेते हैं। स्टैटिक आपको पता था जो डायरेक्ट कनेक्ट होता उसको हम राउट नहीं करते, जो हमारे पास दूर हो उनको राउट करते हैं। तो इसमें हम किसको राउट करेंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। IP राउट 11 से करते हैं
255.0.0.0 और 255.0.0.0 और इसके साथ हमने गेटवे डालना है इसका 50.0.0.2। ये हो गया हमारे पास IP राउट। अब 12 वाला .0.0.0 255.0.0.0 और सेम रहेगा जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इसका गेटवे सेम रहेगा। IP राउट अभी 60 वाला करना है .0.0.0 255.0.0.0 50.0.0.2। तो ये हमारे पास हो गया। अब हमने सेंटर वाले को करना है IP राउट 10.0.0.0 255.0.0.0 और इसके बाद हमारा यहाँ पे क्या होगा डिफ़ॉल्ट गेटवे 51 वाला। अभी दूसरी तरफ हमारे क्या है 12.0.0.0 255.0.0.0 60.0.0.1 2 होगा क्योंकि यहाँ जाना है तो इसके पास 2 होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ जाएगा तो हम ये वाला लगाएंगे, जब यहाँ होंगे तब हम 1 वाला लगाएंगे। तो अभी 10, 11 और 50 यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। IP राउट सबसे पहले 10 वाला पूरा नेटवर्क देना है और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 60.0.0.1। तो IP राउट 11.0.0.0 255.0.0.0 60, क्योंकि डिफ़ॉल्ट गेटवे हमारे पास सेम ही रहेगा IP राउट और 50 वाला .0.0.0 255.0.0.0 60.0.0.1। तो ये हमारे पास इसकी स्टैटिक राउटिंग हो गई। तो सबसे पहले हम पिंग कर लेते हैं 10 से 12 को कि क्या ये पिंग हो रहा है। PING 12.0.0.2। शायद हमने इनको IPs नहीं दी, ये अक्सर मैं भूल जाता हूँ, दिखा हमने IP नहीं है। 10.0.2 1 हमने ऊपर दिया था इसीलिए यहाँ पे डिफ़ॉल्ट गेटवे में 1 आ जाएगा और 2 और ये हमारे पास आ जाएगा 3। 10.0.0.3 10.0.0.1 और ये हमारे पास आ जाएगा 11.0.0.2 11.0.0.1 और इसी तरह हमारे पास ये आ जाएगा 11.0.0.3 11.0.0.1 और हमारे पास ये आ जाएगा 12.0.0.2 12.0.0.1 12.0.0.3 12.0.0.1 ये हमारे पास हो गए। अब हम 10 से 12 को पिंग करेंगे तो हमारे पास अगर राउटिंग या कॉन्फ़िगरेशन में इशू नहीं हुआ तो ये हमारे पास रिप्लाई आ जाएगा, अदरवाइज़ हम इसको पे चेक कर लेंगे कहाँ पे इशू आ रहा है। तो ये हमारे पास रिप्लाई आना शुरू हो गया। 12 से 11 को पिंग कर देते हैं, उसके बाद हम 11.0.0.3 अगर यहाँ से हमें रिप्लाई आना शुरू हुआ तो इसकी भी कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारे पास रिप्लाई आया। तो अब हम इसको चेक करते हैं कि हमें इस पर कौन सी राउटिंग हुई है। वो तो हमें पता है, लेकिन अगर कोई आपको डायरेक्ट आके बोले कि कौन सी राउटिंग हुई तो शो IP राउट करके आपने इंटर करना है। तो ये सीधा S लिखा है, S मीन स्टैटिक। अब जो मैंने आपसे बात की थी एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस यानी AD की, इसका स्टैटिक का क्या था 1। तो ये 1 हमें कहाँ शो होगा, यहाँ पे 1। यहाँ भी स्टैटिक है तो 1 और यहाँ भी स्टैटिक है तो 1। इट मीन्स ये हमारा स्टैटिक राउटिंग बिल्कुल ओके। तो ये चल, लेकिन अब हमने दरमियान, अब हमने इस पे चलाना है साथ में कौन सा चलाएं, रिप चला लेते हैं, रिप चला लेते हैं। कॉन्फ़िग टर्मिनल राउटर RIP। रिप का क्या होता है कि ये अपने नेटवर्क को एडवर्टाइज करता है, ठीक है। तो हम नेटवर्क लगाएंगे 50.0.0.1 और नेटवर्क 10.0.0.1। ये जो डायरेक्ट कनेक्ट है उनको एडवर्टाइज करता है, ये और ये। अब इसका ये 3 को कर रहा है तो हम इससे 3 को एडवर्टाइज करेंगे।
तो सबसे पहले हम इसको करते हैं राउटर RIP नेटवर्क। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा 50.0.0.2, फिर नेटवर्क, फिर 11.0.0.1, फिर आ जाएगा नेटवर्क 60.0.0.1। तो ये हो गया। अब यहाँ पे हमने 2 करना है, तो राउटर RIP नेटवर्क 60.0.0.2 और नेटवर्क 12.0.0.1। ये हमारे पास राउटिंग हो गई। लेकिन अब जब हम चेक करेंगे इसको सेम तरीके से दोबारा जब हम चेक करेंगे शो IP राउट, तो ये हमें वही स्टैटिक शो कर रहा है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि स्टैटिक का एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस होता है 1, जो सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्थी होता है। तो जब तक स्टैटिक इस पे अप्लाइड है तब तक कोई भी और नहीं चलेगा इनमें से। डिफ़ॉल्ट अगर है तो वो चल जाएगा, लेकिन इन तीनों में से कोई भी नहीं चलेगा, यानी कि EIGRP, RIP, OSPF कोई भी नहीं चलेगा। तो इसके लिए चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले करते हैं मिसाल, चले हम इसमें से इसको पहले चेक कर लेते हैं, फिर इसमें से हम शो IP राउट शो IP राउट करते हैं। देखो स्टैटिक आ रहा है, स्टैटिक आ रहा है S, क्योंकि हमने 2 का किया था तो यहाँ पे 2 ही आएंगे, क्योंकि 2 ही इससे दूर है। यानी कि एक ये किया था स्टैटिक में और एक स्टैटिक में ये किया। अब हम दरमियान वाले से ख़त्म करते हैं स्टैटिक को, तो ये डायरेक्ट बैकअप पे जो हमने चलाया RIP, तो ये उस पर कन्वर्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम करते हैं नो IP, अच्छा यहाँ नहीं होगा, कॉन्फ़िग टर्मिनल नो IP राउट। क्या था हमारे पास नो IP राउट? सबसे पहले हमने क्या दिया था 12.0.0.0, वो ख़त्म हो जाएगा। सॉरी, डिफ़ॉल्ट गेटवे भी देना है ये, सॉरी डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क, सॉरी गेटवे बोल। नो IP राउट दूसरा कौन सा हमने किया था 10 वाला, ठीक है, 255.0.0.0। तो ये हमने राउट ख़त्म कर दिया इससे। अभी हम जब करेंगे शो IP राउट, तो ये देखो अब ये डायरेक्ट कनेक्शन पे आ गया, इससे ख़त्म हो चुका है। तो अब हम इसको चेक करते हैं कि क्या ये पिंग हो रहा है कि नहीं। तो 10 से 11 वाले को पिंग करते हैं, पिंग 11.0.0.3। ये देखो, क्योंकि अभी ये डायरेक्ट उससे RIP पे कन्वर्ट हो गया, RIP पे। तो अब अगर हम यहाँ से भी अगर मैं, क्योंकि अब दरमियान वाले पे हमारे पास कोई भी नहीं है स्टैटिक, ये RIP पे ही कन्वर्ट हो गया। तो शो IP राउट, तो ये अब देखो क्या है, ये हमारे पास RIP, और RIP हमारे पास, सॉरी R लिखा हुआ है ना, R हमारे पास क्या है यहाँ पे R = RIP, क्योंकि जैसे ही स्टैटिक ख़त्म हुआ बैकअप पे हमने जो भी लगाया था देखो, और इसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस 120 RIP का, तो ये 120 इसका AD। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम बैकअप पे कोई भी राउटिंग चलाएं, हम 2-3 चला सकते हैं। मैंने 2 चलाएं, आप 3 को चला के देखें, फिर एक में स्टैटिक रहने दें, दूसरे में RIP, तीसरे में EIGRP चला के चेक करें क्या ये आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं या नहीं। अगर कर रहे हैं तो आपको एक नई चीज़ सीखने को मिल जाएगी, जैसे अभी हमें पता लगा कि हम कर सकते हैं। अभी अगर इस राउटर से चेक करूं मैं, Ctrl+Z शो IP राउट, तो ये देखो यहाँ पे स्टैटिक ही चल रहा है, मतलब स्टैटिक, RIP और स्टैटिक, मतलब ये आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं। आई होप आप लोग को समझ आ गई होगी कि हम 2 राउटिंग, एक टोपोलॉजी में 2 राउटिंग कैसे चला सकते हैं। अगर समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और इसको समझने के लिए आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। वो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, तो आपको भी इजीली समझ आ जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।